वे बुद्धिमान मनीषी धीर लोग माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं जो कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। अब फिलॉसफी से समझिए, किसी भी मार्ग का निर्णय 5 प्रकार से होता है। दर्शन शास्त्र के द्वारा समझा रहे हैं, ध्यान देना। प्रथम अन्वय, अन्वय माने जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होना निश्चित हो। दूसरा व्यतिरेक, जिसके बिना लक्ष्य प्राप्ति न हो सके। तीसरा, वो मार्ग अन्य निरपेक्ष है या नहीं, यानी किसी और की भी अपेक्षा करता है या स्वतंत्र है। चौथा, उसमें सार्वत्रिकता है कि नहीं, वो सर्वत्र सबके लिए सुगम है कि नहीं। पांचवा, बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले 2 प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया कि पर तत्व भगवान श्री कृष्ण हैं। वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा सिद्ध किया कि उनसे परे कुछ भी नहीं है और वे ही एकमात्र सृष्टिकर्ता, सृष्टि पालन करता, सृष्टि संहार करता है। दूसरे प्रवचन में मैंने जीव तत्व का निरूपण किया कि जीव भी भगवान की ही भांति अनाद्य अनंत शाश्वत है और भगवान की शक्ति है, अतएव उसको अंश कहते हैं। और उसका अंतर भी बताया कि श्री कृष्ण में अर्थात भगवान में और जीव में क्या क्या ऐक्य है और क्या क्या भेद है। इसलिए भेदा भेद संबंध माना जाता है जीव का भगवान से। किंतु अंततो गत्वा आपको ये बताया गया कि जीव भगवान का नित्य दास है। जैसे जीव का दास ये शरीर है। अब जीव का ब्रह्म से मिलन कैसे हो, इस पर विचार करना है। मिलन के निमित्त शास्त्रों, वेदों ने बहुत प्रकार के सिद्धांत बताए हैं, हम अगणित कह सकते हैं, किंतु वे सब भगवान से मिलाने वाले नहीं हैं। भगवान की ओर कुछ दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। जितने भी सिद्धांत या मत हैं हमारे विश्व में, सब भगवान की ओर तो चलते हैं, किंतु कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए पहले वेदों में, वेद कहता है कि उपासते पुरुषम ये ह्यकामास ते शुक्र मेत दति वर्तन्ति धीराः। वे बुद्धिमान मनीषी धीर लोग माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं जो कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। फिर वेद कहता है कि केवल भक्ति से ही जीव का मिलन ब्रह्म से होगा और जैसी भक्ति भगवान से हो वैसी ही भक्ति गुरु से भी होनी चाहिए, कंपलसरी है। फिर वेद कहता है भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। केवल भक्ति, एव शब्द का प्रयोग संस्कृत में जहां भी होता है उसका तात्पर्य है केवल। केवल भक्ति से ही जीव और ब्रह्म का मिलन हो सकता है और कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों जी? इतने बड़े वेद में तो ये कहा गया है कांडत्रयात्मको वेद। 3 कांड हैं वेद में
कर्म कांड तो 90% है, और उसके बाद ज्ञान कांड है, और थोड़ा सा उपासना कांड, भक्ति कांड है। 3 कांड है। और आप कहते हैं केवल भक्ति से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा। हाँ, वेद कह रहा है भक्ति रेव, केवल भक्ति। जिसने वेद न पढ़ा हो तो उन्हीं भगवान की वाणी गीता है, उससे समझ लो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, एव शब्द लगा दिया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, एव शब्द लगा दिया। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः। प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन अर्जुन। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम एकम शरणं ब्रज। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। अन्य में कहीं मन न रहे 0.1% भी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा। मैं सुलभ हूं। भक्त्या माम अभिजानात यावान यश्चास्मि यादृशः। भक्ति से ही मुझे कोई जान सकता है, पा सकता है, मुझ में लीन हो सकता है। न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेद्यया भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। सैकड़ों स्थानों पर गीता में एक ही बात को दोहराया गया है कि केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त हूं, ज्ञान से नहीं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये सब गीता के वाक्य। और किसी साधन से भगवान नहीं मिल सकते, और सब सामान मिल सकता है संसार का। ये गीता के जो वाक्य हैं, ना हम वेदैर न तपसा, ये सब वेद के अनुवाद हैं। वक्ता तो एक ही है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वम। वेद कह रहा है। और भागवत तो भक्ति ही भक्ति है भरी। भक्त्या हमें कया ग्राह्य, एक भक्ति से ही मैं ग्राह्य हूं। नमाम साधेत योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागा। कोई मार्ग नहीं। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला। क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भागवत। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव। एक भी लिखते हैं, एव भी लिखते हैं। हाँ, इतना बड़ा जोर दे रहे हैं। अरे एक लिखना ही पर्याप्त है। मामेकम शरणम ब्रज गीता में लिखा है। वेद व्यास ने कहा अभी एकम में नहीं समझेंगे लोग, तो मामेकमेव शरण महात्मानम सर्वदेहिनाम। केवल भक्ति। उद्धव ने प्रश्न किया भगवान से कि अनेक प्रकार के मार्ग वेदों में है, शास्त्रों में है, पुराणों में है, संतों ने बताए हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है साधारण व्यक्ति को, कौन सही है कौन गलत है। आप निराकरण कीजिए, क्योंकि आपके सिवा और कौन वेद का ज्ञाता है। वेद कृत, वेद विद, वेद वेद्य, ये तीनों भगवान ही हैं। वेद को प्रकट करने वाले, वेद का वास्तविक अर्थ जानने वाले, और कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा नहीं जान सका। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया
बड़े बड़े सूरी मोहित हो जाते हैं वेद के अर्थ ज्ञान के प्रति। ब्रह्मा नहीं समझ सका, जब भगवान ने अपनी पावर दी तब समझ में आया वेद का अर्थ। ये अलौकिक वाणी है। वेदा ब्रह्मात्म विषया अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। क्या बीमारी है? जैसे हमको कोई बीमारी हो जाए पीलिया की, सब पीला पीला दिखता है, ऐसे ही वेद को पढ़ने वाले जो बड़े बड़े विद्वान हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र, स्पिरिचुअल पावर वाले, उन्होंने भी वेदों को पढ़ा कि मैं समझ लूंगा, नहीं समझ सकते। जिनकी सात्विक बुद्धि उन्होंने सात्विक अर्थ किया, जिनकी राजस बुद्धि उन्होंने राजस अर्थ किया, जिनकी तामसी बुद्धि उन्होंने तामस अर्थ किया। तो एक वेद के अनेक अर्थ हो गए। अरे तो वेद ही में तो कर्म ज्ञान का भी उपदेश है। हाँ है। फिर देखिए, ये भक्ति पर ही सारे आचार्य और सारे ग्रंथ जोर दे रहे हैं, साथ में कर्म और ज्ञान का निरूपण भी कर रहे हैं। हाँ, मजे की बात देखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, बंधन होता है। न त्याज्यमिति चापरे, गीता कहती है कर्म का त्याग न करो। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ये भी कह रही है गीता, ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कोई नहीं। ज्ञानादेव ही कैवल्यम तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्विद्धनम। वेद कह रहा है कर्म करो। अच्छा, रामायण से समझ लीजिए। रामायण में पग पग पर एक ही बात लिखी है कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। ध्यान दो, विमुक्त शब्द लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। विमुक्त, भागवत में कहा गया, ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंघ्रय। तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी। ज्ञानी भी आ गया, और धर्म निरत कर्मकांडी भी आ गया, और पंडित विज्ञानी। ताराई न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बारी मथे बरु होई घृत सिकताते बरु तेल। बालू से तेल निकल आवे, पानी से घी निकल आवे, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जानन हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा। कोई मार्ग नहीं है। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज मुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। उसकी दवा ये सब नहीं है। रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, ये दवा है, और बड़ी सरल दवा, अत्यंत सरल। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा जोग न जप तप मख उपवासा।
तो भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, ऐसा सभी मतवादी कह रहे हैं, वेद से रामायण तक। अब फिलॉसफी से समझिए, किसी भी मार्ग का निर्णय 5 प्रकार से होता है, दर्शन शास्त्र के द्वारा समझा रहे हैं, ध्यान देना। प्रथम अन्वय, अन्वय माने जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होना निश्चित हो। दूसरा व्यतिरेक, जिसके बिना लक्ष्य प्राप्ति न हो सके। तीसरा, वो मार्ग अन्य निरपेक्ष है या नहीं, यानी किसी और की भी अपेक्षा करता है या स्वतंत्र है। चौथा, उसमें सार्वत्रिकता है कि नहीं, वो सर्वत्र सबके लिए सुगम है कि नहीं। पांचवा, वो मार्ग सनातन है या कुछ काल का है। ये तमाम बातों का उत्तर अगर कोई सही सही पा जाए तो समझ ले कौन सा मार्ग सही है। चलो पहले कर्म कांड पर विचार करते हैं। पहला अन्वय, जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती हो। कर्म के द्वारा क्या मिलता है? पुण्येन पुण्यलोकम नयति ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति। गीता। यत् कर्मिणो, वेद कहता है, प्रमूढ़ा, महामूर्ख है जो कर्म कांड करता है। तो कर्म से तो केवल स्वर्ग मिला, वो दुखो दरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता है, भागवत कहती है। तो जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, ये पहला वही कट गया। कर्म से लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं, वो स्वर्ग देगा और 4 दिन बाद फिर हम संसार में आएंगे कुत्ते बिल्ली गधे बनकर। और जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त ना हो तो प्रश्न ही नहीं, और उसमें सार्वत्रिकता भी नहीं है। ऐसे ऐसे नियम है कर्मकांड में कि अगर एक वेद मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर का एक स्वर गलत हो जाए तो यजमान को नाश कर दे। एक स्वर, वेद मंत्रों में स्वर होते हैं, जैसे तत्सो वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये स्वर होते हैं। एक स्वर उल्टा कर दो, गलत बोल दो तो यज्ञ कराने वाला जो यजमान है उसी का नाश हो जाए, ऐसा वेद कह रहा है। स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो यजमानम हिनस्ति। 1 अरब की आबादी भारतवर्ष में है, 1000 भी नहीं है ऐसे जो वेद के स्वरों का ज्ञान रखते हो, और यज्ञ हो रहे हैं हजारों डेली। स्वर से कोई मतलब नहीं, शब्द बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं लोग, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे ये वेद मंत्र है, ऐसे थोड़े बोला जाता है। इसमें स्वर होते हैं प्रत्येक अक्षर में, कुछ पता नहीं किसी को। तो देशे काले उपाय न द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते। ये 6 सिद्धांत है कर्मकांड में। षड्भी संपद्यते धर्मस्तेज दुर्लभ तराह कलौ। 6 नियम के पालन हो तब धर्म हो सकता है, वो कलयुग में असंभव। तो धर्म से कर्म से कोई काम नहीं बनेगा। अगर कोई विधिवत भी कर ले तो स्वर्ग मिलेगा, वो क्षणभंगुर। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। अब ज्ञान पर विचार करो भाई। रीते ज्ञानान्न मुक्ति कहता है शास्त्र, ज्ञानादेव ही कैवल्यम कहता है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, सब कह रहे हैं। आप कहते हैं केवल भक्ति, नहीं, ज्ञान से भी नहीं काम बनेगा। देखो 2 प्रकार की माया होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया।
तो विद्या माया से अविद्या माया का अत्यंत अभाव हो जाता है, समाप्त हो जाती है अविद्या माया। किंतु विद्या माया नहीं समाप्त होती, ये गुणावरिका माया है, ये नहीं जाती, स्वरूपावरिका माया चली जाती है। तो विद्या माया को समाप्त करने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान का चैलेंज है, उस कृपा के लिए भक्ति करनी होगी। तो भक्ति से विद्या माया जाएगी, तब भगवान का ज्ञान होगा। उसके पहले वाला ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है। तो आत्मा का ज्ञान तो अंश ज्ञान है। भक्त्या माम अभिजानाति, आत्मज्ञानी को भक्ति के द्वारा फिर पूर्ण ज्ञान, यावान यश्चास्मि यादृशा, तो भक्ति के द्वारा ही ज्ञानी को मोक्ष मिलेगा। ज्ञान शब्द का बड़ा गंभीर विचार आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किया है, और सारे भाष्यों में ज्ञान ही को मेन माना है। भक्ति को किसी भाष्य में उन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि सगुण साकार भगवान को माना ही नहीं भाष्यों में, लेकिन पश्चात मान लिया। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति, कथम त्वत्कटाक्षं विना, बिना भगवान की कृपा के ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म का अपना ज्ञान हो जाएगा, अविद्या चली जाएगी, विद्या नहीं जाएगी। और जब तक माया गुणावलिका है, 84 लाख में घूमा करेगा, भले कितने बड़ा ज्ञानी हो। जड़ भरत ज्ञानी थे, विश्वविख्यात ज्ञानी, लेकिन विद्या माया नहीं समाप्त कर पाए, भक्ति नहीं की, तो हिरणी शावक में उनकी आसक्ति हो गई और मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र फिर संसार में आकर चक्की पीसते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति के बिना कोई उपाय ही नहीं है माया से उत्तीर्ण होने का। एकमात्र साधन भक्ति। देखो, भक्ति के बारे में इतना समझ लो कि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दीह। वेद व्यास चैलेंज करते हैं, भक्ति उसे कहते हैं कि आंख बंद करके दौड़ो, न फिसलोगे न गिरोगे, बस केवल अंतःकरण में श्याम सुंदर को रख लो, बाकी सब जिम्मेदारी उनकी। देखो, बड़े बड़े इतिहास में हमारे उदाहरण है, प्रहलाद आदि के कितने कितने उपाय किए हिरण्यकशिपु ने, कोई उपाय बचा नहीं। अभी कलयुग में मीरा वगैरह के प्रति भी कितने कठोर उपाय किए उनके प्राण हरण के लिए, लेकिन किसी की दाल नहीं गली, क्योंकि वो हृदय में श्याम सुंदर बैठ गए। अब कोई प्रकृति का नियम लागू नहीं होगा। प्रकृति का नियम माने आग जलाती है, हाँ जलाती है। अहोलिका को वरदान था कि आग नहीं जला सकती, हाँ हाँ। अब प्रहलाद को तो वरदान था नहीं, तो होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई कि वो जल जाए प्रहलाद और होलिका बच के अपने निकल आवे। तो हो गया उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद राधे राधे करते रहे अपना बैठे हुए आग में। यानी प्रकृति का कार्य भगवान के आगे नहीं चल सकता। अरे वेद में कथा है, एक बार इसी प्रकार अग्नि वायु आदि को बड़ा गर्व हो गया, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो भगवान गर्भधारी है, वो आए आकाश में स्थित हो गए, सगुण साकार भगवान। वेद में कथा है, देखा देवताओं ने कि इतना बड़ा प्रकाश पुंज, ये कौन सी पर्सनैलिटी है, हमारा स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ऐसा नहीं है। गए, इंद्र ने भेजा, स्वयं नहीं गया, इतना अहंकार। वायु को भेजा, देख के आओ कौन है। वायु गए, देखा, पूछा आप कौन है। उन्होंने कहा तुम कौन हो। मैं वायु हूं। क्या करते हो। जैसे संसार में कोई किसी से पूछता है सर्विस करते हो कि बिजनेस करते हो, क्या करते हो,
तो उन्होंने कहा मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर दूं। एक सूखा हुआ तिनका रख दिया भगवान ने। अच्छा इसको तुम हिलाओ जरा, हिला दो। तृण को हिला दूं? अरे मैं ब्रह्मांड को हिला दूं? अरे तो हिला के बताओ ना। वो बेचारा स्वयं जड़ हो गया जैसे ये तकिया, उसको क्या हिलाएगा? अरे पावर हाउस अगर हमको पावर न दे, बिजली न दे, तो हम बड़े बड़े बल्ब लगाए बैठे रहे, क्या होगा? अंधेरा। इसी प्रकार अग्नि भी गए, सब देवता जाके लौट आए। इंद्र ने पूछा भाई क्या बात है? कहते साहब आप ही जाइए, हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। इंद्र गया तो भगवान अलक्षित हो गए, मिलने पसंद नहीं किया। स्वर्ग सम्राट इंद्र तो महामाया प्रकट हुई उमा शक्ति, उन्होंने कहा वो भगवान थे जो आए थे, तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना, उसका मर्दन करने आए थे। तो कोई भी कर्मी हो, ज्ञानी हो, बिना भक्ति के माया निवृत्ति भी नहीं हो सकती, मोक्ष भी नहीं हो सकता, और प्रेमानंद और ब्रज रसानंद आदि की बात कौन करे? तो इस प्रकार भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है, मार्ग है, जिससे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। वो भक्ति कितनी सरल है और कैसे की जाएगी, यह सब फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।